वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है बटन को साइड में लगाना। मतलब क्या कहना चाहते हो आप? देखो, जैसे ही हम कोई सा भी बटन लेते हैं तो हमेशा बटन वन बाय वन आ रहे हैं, मतलब एक के नीचे एक। पहले एक बटन आ गया, फिर उसके नीचे आप दूसरा बटन लेते हो, राइट? हाँ, दूसरा बटन ले लेते हो आप उसके नीचे। फिर वैसे ही आप क्या करते हो कि यूजर नेम लिया आपने, लिखा, और फिर उसके बाद एंट्री बॉक्स नीचे आ जाएगा। ये जो नीचे नीचे चीजें जा रही है ना, ऐसा आपको किसी किसी लॉगिन फॉर्म में दिखता है? नहीं। लॉगिन फॉर्म में क्या होता है, कैसा दिखता है? इधर आपका यूजर आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा, इधर एंट्री बॉक्स दिखेगा साइड में। वैसे ही यहाँ पर आपका एक बटन यहाँ पर। तो आज हम बटन को साइड वाइज लगाना सीखेंगे कि एक राइट में और एक लेफ्ट में कैसे लगाएं। तो सबसे पहले तो आप ले लो क्या, आपका टिक एंटर एस। ठीक है, क्या करना है? इंपोर्ट करना है। माय बैड, मैं यहाँ पर इंपोर्ट लिखना भूल गई। ठीक है, इंपोर्ट टिक एंटर एस। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लोगे? ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दो बटन बनाना सिखा रही हूँ। जैसे कि एक सिंपल सा पहले एंट्री बॉक्स बना ले, हाँ, पहले एक रूट बना लेते हैं। ये लीजिए, रूट बना लेते हैं। ठीक है, डॉट, ठीक है, रूट डॉट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कितनी रखें? आई थिंक 200x 150 सही रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद रूट डॉट टाइटल लो आप। टाइटल में लिख लो साइड वाइज बटन। आज यही तो पढ़ा रही हूँ मैं आपको, है ना? साइड वाइज रखना बटन को। और किसी भी विडजेट को आपस में एक दूसरे के सामने कैसे रखते हैं, एक ही लाइन में। ठीक है, यही आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एंड इन द लास्ट लाइन क्या होती है? आपकी मेन लूप होती है। ये आपकी एक विंडो, एक डब्बा क्रिएट हो गया। अब देखो, मैं एक टाइटल रखना चाहती हूँ, जैसे कि मैं कल ये वाला, हाँ, प्रोजेक्ट बनवाऊंगी आपसे। आई होप सो, अगर मुझे वक्त मिल गया तो एक टाइटल नाम का बना लेते हैं। टीके डॉट लेबल। अब इस लेबल में लिख देते हैं हम नंबर गैस। ठीक है, मजा आएगा आपको ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया मेरा एक लेबल। तो लेबल किसके ऊपर होता है? रूट के ऊपर होता है, ऑफ कोर्स। ये क्या हो जाएगा? उसका टेक्स्ट हो जाएगा। और अगर आपको टेक्स्ट का फॉन्ट रखना है तो ये आ गया आपका फॉन्ट एरियल और 12, बस। ठीक है, अब इसको आप पैक कर दोगे। अच्छा, अब हम बना रहे हैं बटन। अभी ये कोई बटन काम नहीं करेगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि बटन को काम करने के लिए आपको एक्शन डालना पड़ता है कमांड के अंदर। ठीक है, तो ये बटन लिया हमने, यस बटन। ये रहेगा आपका सेंटर में। तो सेंटर में रखने के लिए बहुत इजी होता है, सिंपली बटन बनाओ और उसको सेंटर में डाल दो। ये आपने डाल दिया आपका रूट, राइट? अब इस रूट को आपने क्या करा, ये ले लिया आपने टेक्स्ट इक्वल्स टू में, ओके, मैंने इसका कुछ नाम रख दिया है चेक गेस। ठीक है, ये मेरा फिलहाल के लिए बटन हो गया। और इस बटन फिलहाल कुछ नहीं करेगा ये, तो बस मैं इसकी विड्थ रख देती हूँ, क्योंकि मैंने इस पर कुछ एक्शन नहीं डाला है। विड्थ रख देते हैं हमें 50। ठीक है, बटन को क्या करते हो आप, गैस बटन को, ये आपने क्या करा, पैक कर दिया। पैक करो, साथ में एक तारी भी डाल दो। कितना? 15, सॉरी 5। ये तो आपका एक गैस बटन हो गया। चलो अब इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। तो देखो, ये आ गया नंबर गैस, चेक गैस। ठीक है, अच्छा, टाइटल में आपने पैडिंग नहीं डाली थी हमने, तो ये डाल देते हैं 10। और ये भी मुझे बहुत कम लग रही है, अभी दो बटन और डालना है। 300 और इसको 250 कर देते हैं। देखो, अब मैं आपको बटन दिखा रही हूँ। एक बटन रख लेते हैं, एग्जिट का बटन। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे आप? यही सब कॉपी कर लो। ठीक है, बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा आपका, चेक केस की जगह एग्जिट। ठीक है, अब हाँ, ये
बैक में भी एग्जिट को पैक कर रहे हो। अब इसके बाद एज इट इज यहाँ पर भी एक ले लो और इसके अंदर रख दो प्ले अगेन, और दैट वुड बी प्ले अगेन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा आपका प्ले बटन। ठीक है, ये बटन हो गए। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखो, ये नीचे नीचे आ रहे हैं। ऐसा ऐसा होता है क्या? यहाँ पर आता है आपका प्ले, यहाँ पर आता है आपका प्ले, यहाँ पर आता है आपका एग्जिट, ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट? तो फिर क्या किया जाए? फिर ये करते हो आप कि सबसे पहले बनाओ एक फ्रेम। मैंने आपको फ्रेम बनाना बताया था, तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लेना फ्रेम किस तरह की, फ्रेम क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी फ्रेम रूट बना दी, फ्रेम रूट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। और ये ले लेंगे हम tk डॉट फ्रेम। अब इस फ्रेम के अंदर सबसे पहले फ्रेम किसके ऊपर होना चाहिए? रूट के ऊपर, रूट के ऊपर होना चाहिए। और फ्रेम में कोई टेक्स्ट चाहिए, विड्थ चाहिए नहीं, हाँ मुझे कलर चाहिए फ्रेम में। जैसे कि मैंने यहाँ पर बीजी कलर ले लिया। ये बाद में ही बताऊंगी आपको, पहले तो इतना समझो। रूट, इसको भी आप क्या करोगे? पैक करोगे। अब यहाँ पर आपको फ्रेम में फिल देना पड़ता है। ठीक है, आपको फ्रेम कैसे चाहिए? हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर वर्टिकल चाहिए? तो मुझे फ्रेम चाहिए ऐसे में, राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर दे दिया x। ओके, मैंने यहाँ पर फिल दे दिया x। अब ये x क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि मुझे हॉरिजॉन्टल में चाहिए, मतलब ऐसे, ना कि ऐसे लंबाई में नहीं चाहिए, मुझे चौड़ाई में चाहिए, राइट? मुझे ऐसे लाइन नहीं खींचनी है, मुझे ऐसे चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर x देती हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर दे दिया 25, 15 दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, 15 ही सही। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर जगह स्पेस खाली हो गई आपकी, राइट। चलो अब इसी स्पेस पे हम प्लेस करेंगे हमारे बटन्स को। तो देखो, अब मैं रूट पर नहीं रखूंगी, अब मैं रखूंगी फ्रेम रूट पर मेरे बटन्स को। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? अभी बताते हैं आपको हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे एक लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, मुझे एक राइट साइड पर बटन चाहिए, एक लेफ्ट साइड पर बटन चाहिए। तो मतलब मैं साइड दे सकती हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पर दे दिया मेरी राइट साइड, ठीक है। और साथ साथ में एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टली दे दी, यहाँ पर भी आप साइड दे दोगे, और यहाँ पर आप क्या दोगे इस वाले बटन में? लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ पर भी पैडिंग एक्स दे दी 5। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, राइट। अच्छा हाँ, अब अगर आप चाहते हो कि बीच की जो नीचे की स्पेस सब खत्म हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो? अब ये बटन राइट और लेफ्ट तो हो गए, राइट, राइट और लेफ्ट तो हो गए बटन। पर तुम देखो एक चीज, इधर ये राइट में आ गया, ये लेफ्ट में आ गया, राइट। पर यहाँ से ये जो इतनी सारी स्पेस बच रही है, सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर आप ये कर सकते हो कि इसको 150 कर दो, सिंपली। ये देखो, स्पेस खत्म हो गई, बढ़िया दिख रहा है अब। अच्छा, अब एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज ये कि अगर आपको कलर चाहिए, तो कलर चाहिए तो क्या करना होगा, राइट? तो यहाँ पर आप लोगे बीजी, क्या लोगे? बीजी कलर। एक मिनट, बीजी कलर लोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया एग्जिट बटन के लिए, कौन सा कलर ले लिया मैंने? रेड। और एवरेज कलर आपको कौन सा लेना है? व्हाइट लेना है। अब एवरेज व्हाइट क्यों लेना है? रेड पे व्हाइट अच्छा लगता है, इसलिए सिंपल सी बात है, ठीक है। दिखता है, एवरेज का मतलब क्या होता है?
टेक्स्ट कलर। ओके, यहाँ पर भी आप सेम कर लोगे। देखो प्ले बटन का हमेशा जो कलर रहता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ग्रीन रहता है, और इसका एफजी कौन सा रहता है, वाइट रहता है। ठीक है, देखो सी कितना बढ़िया लग रहा है। पर अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर कर दूं तो, चलो बैकग्राउंड कलर करते हैं। रूट में सबसे पहले बैकग्राउंड कलर करते हैं। रूट का कलर आपको मैनिपुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, याद करो मैंने बताया था आपको वीडियो में लास्ट टाइम, कॉन्फ्लिक्ट मेथड यूज करते हो आप, और उसके अंदर बीजी बैकग्राउंड कलर लिखते हो, और आपको जो सा कलर लिखना हो लिख दो। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर लाइट। तो पता है आपको, अभी लाइट ब्लू करोगे ना तो एक प्रॉब्लम आएगी। देखो यहाँ से जो आपने फ्रेम लिया था ना, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो इस केस में क्या करें, विडगेट्स का कलर मैनिपुलेट नहीं हुआ, उसका बैकग्राउंड कलर तो सही साथ चल रहा है। तो क्या करें, तो फ्रेम में यहाँ पे सिंपली कलर डाल दो यार, यू नो, ये बीजी डाल दो, बीजी कलर डाल दो यहाँ पर, वही वाला डाल दो जो सा उसमें है, लाइट ब्लू। देखो हो गया यहाँ पर भी अब लाइट ब्लू, यहाँ पर सब जगह कितना अच्छा दिख रहा है ना ये ऐसे। अब देखो एग्जिट के लिए क्या होना चाहिए, डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो एग्जिट के लिए डिस्ट्रॉय कैसे करोगे आप, ये तो मैंने आपको बताया था यार, आपको पता होना चाहिए ये कि एग्जिट करने के लिए क्या करते हैं। तो मैं बस लिख रही हूँ कोड, आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि ये क्या करेगा। ठीक है, ओके, लेट्स रन इट। कमांड की स्पेलिंग गलत हो गई, CUNNAND, हाँ, रन, एग्जिट, विंडो डिस्ट्रॉइड हो गई। देखो इस तरह से हम क्या करते हैं, विडगेट्स को एक लाइन में लेकर आते हैं। ठीक है, ना कि बॉटम चल रहा है, लाइन ऑफ द सीरीज चल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।